गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों के बीच अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का विषय थोड़ा सा हट करके है। हो सकता है यहाँ किसी को मेरी बातों से बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये जो विषय रखा है मूल रूप से, चूंकि देख रहा हूं एक तरह तरह की भ्रांति समाज में फैल रही है। लोग माइक लगा करके जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भ्रांतियों को फैला रहे हैं कि ब्राह्मण ने हमको प्रताड़ित किया, ब्राह्मण ने हमको प्रताड़ित किया, ब्राह्मणों ने हमको लूटा, ब्राह्मणों ने हमको ठगा। कहाँ पर आदिकाल से ब्राह्मण ही एक ऐसा रहा जो ब्रह्मा मुख से आकर के आपके समस्त पापों को, समस्त कांटों को, कष्टों को काटने के लिए आपके समस्त पाप के भार को अपने ऊपर लेता रहा। इस पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करने के लिए ब्राह्मण तत्पर तत्क्षण संघर्षवान रहा, नित्य कर्म में लगा रहा, हवन पूजन में लगा रहा, हर जाति को जोड़ने का प्रयास किया धर्म कर्म से। ये भ्रांति लोगों ने फैलाई है, जो आजकल पिक्चरें बन रही, झूठी अफवाहें फैला रही हैं ब्राह्मणों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति। और भी लोग अब एकजुट होकर मंच बना रहे हैं, ब्राह्मणों के बारे में तरह तरह की बातें नाना प्रकार की फैलाते हैं। ऐसा नहीं, आप समझें और जानें कि ब्राह्मण है कौन। ब्राह्मण आप लोगों के समस्त पापों को काटता है, आपके घर में जो अशुद्धिकरण है उसको शुद्ध करता है, आपको प्रसन्न चित्त रखने के लिए तत्पर तत्क्षण तैयार रहता है। धर्म की रक्षा के लिए गर्दन कटवाने को ब्राह्मण सर्वप्रथम आगे रहता है। मंगल पांडे उदाहरण है, बाजीराव पेशवा उदाहरण है। हर क्षण ब्राह्मण धर्म के प्रति बलिदान होने को तैयार रहता है। ब्राह्मण वो विभूति। प्रतिवांग्यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे। वेदों में कहा है कि सागरे सर्वतीर्थानि पादं विप्रस्य दक्षिणे। और चैत्र महात्म्ये तीर्थानि दक्षिणाय दक्षिणे पादे वेदांत मुखमश्रिता। सर्वागेश्वरसिता देवा पूजितास्ते तदर्पयः। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपं ब्राह्मणभिः। ये वेदों में कहा है कि पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ समुद्र में जाकर मिलते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, जितने भी तीर्थ हैं और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वह ब्राह्मण के दक्षिण पांव के अंगुष्ठ भाग में जाकर के मिलते हैं। चार वेद ब्राह्मण के मुख में रहते हैं। अंग में सभी देवताओं का वास होता है। ब्राह्मण की पूजा सभी देवता पृथ्वी पे करते हैं। ब्राह्मण विष्णु रूप में पृथ्वी पर विचरण करता है। संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन, लेकिन मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ये मानता हूं कुछ ब्राह्मण धर्म कर्म से हट गए हैं, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण हैं। रावण भी धर्म कर्म क्षण भर के लिए हटा, लेकिन वो ब्राह्मण था। भगवान श्री राम ने भी उसकी पूजा की रामेश्वरम में।
ऐसा नहीं कि, और धर्म से कहीं रावण विमुख नहीं था। उसने तो अपने सभी संगी साथी नात रिश्तेदारों के उद्धार के लिए प्रभु श्री राम को बुलाया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी पूजा की। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण था, पूजनीय था। ब्राह्मण का विरोध करना आसान है, लेकिन जब वेद शास्त्र में आप फंसते हैं, बिना उनके आपका कल्याण नहीं। इस कारण आज पृथ्वी पर जो नाना कार्य के प्रलय हो रहे हैं, ये उन्हीं अज्ञानी, मूढ़ और मूर्ख व्यक्तियों की देन है, जो चिल्ला चिल्ला के मंच से विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण न जात न धर्म न जाति में बधा इंसान है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में भगवान है। ब्राह्मण कंठ में शारदा का ज्ञान है। ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का संहारक है। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करता पुजारी नहीं। ब्राह्मण गरीबी में भीख मांगता भिखारी नहीं। ब्राह्मण गरीबी में सुदामा सा सरल है। ब्राह्मण त्याग में दधीच सा विरल है। ब्राह्मण विषधरों में के शहर में शंकर समान है। ब्राह्मण के हस्त में शत्रुओं के लिए वेद कीर्तिमान है। ब्राह्मण के हस्त में शत्रुओं के लिए वेद कीर्तिमान है। और ब्राह्मण सूखते रिश्तों की संवेदना को सजाता है। ब्राह्मण निषिद्ध गलियों में सहमे सत्य को बचाता है। और ब्राह्मण संकुचित विचारधारों से परे एक नाम है। ब्राह्मण सबके अंतःस्थल में बसा अविरल राम है। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण ही आपके सभी कुसंस्कारों को दूर करता है, आपको सतमार्ग पे चलना सिखाता है, धर्म आचरण करना सिखाता है, वेद ज्ञान सिखाता है। किसी भी जाति को ब्राह्मण ने अलग नहीं किया, पृथक नहीं किया, जोड़ा है। हर पूजन में, हर धर्म में, हर कर्म में। इसको आप वेद शास्त्र उठाकर देख सकते, जो विरोध करते हैं कि वो शिव को न पूजो, वो दुर्गा को न पूजो। ये मूर्ति ना होती तो तुम बह गए हो, तुम्हारा सर्वनाश हो गया होता, तुम महापापी हो गए होते, कुंठित हो गए होते। ये मूर्तियां हमको आस्था का केंद्र दिखाती हैं, मार्ग पे चलना सिखाती हैं, सत्कर्म सिखाती हैं, अच्छे आचरण सिखाती हैं। और आप उसी ब्राह्मण का विरोध करते हैं। शर्म और लज्जा आनी चाहिए आपको कि जो ब्राह्मण आपके घर से दरिद्रता दूर करता है, भय नाश आपका करता, आपके पापों को नाश करता, आप उस ब्राह्मण का विरोध करते हैं। लज्जा करो, अकुंठित विचारधाराओं के मनुष्य लज्जा करो। मैं बड़ाई में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक शिक्षा दे रहा हूं। इस ज्ञान को स्वीकार करें, अन्यथा ऐसे ही भटकते रहेंगे और संसार में प्रलय होती रहेगी। आप ऐसे ही अपना विनाश देखते रहेंगे। ओम गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से विदा लेता हूं आप लोग से। फिर निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नित्य नया वीडियो आपको मिलता रहे। और ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों के मन में, दिमाग में सही बातें बैठे और ये कुचाल प्रपंच करना बंद कर दें, सतमार्ग पे चलें, सत्कर्म करें, ईश्वर का विरोध न करें। ईश्वर वो है जिसने आपको स्वर दिया, शक्ति दी, ऊर्जा दी, उनका विरोध मत करो, वरना सर्वनाश के मार्ग पर जाओगे, भटकोगे, परेशान रहोगे। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।